अंदर भी। अब जो न्यूक्लियस है ना वो सेल्स में वेरी कर सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो हमारे हैंड मूवमेंट्स में किन्हीं भी मूवमेंट्स में हेल्प कर रहे हैं, स्केलेटल मसल वो बहुत सारा न्यूक्लियस कैरी करती है। अब बहुत सारा न्यूक्लियस से क्या होगा, बहुत सारा न्यूक्लियस यानी कि काफी सारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी काफी सारा वर्क, और हमारी मसल्स तो कर ही रही है ना काफी सारा वर्क, ठीक है। यानी ये समझ लो तुम जहां पर भी नरिशमेंट, बहुत सारा वर्क, ऐसी चीजों की जरूरत होती है ना, वहां पर समझ जाया करो सिंसीशियम कंडीशन मिलेगी। अब एक और एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, टेपेटम। टेपेटम अभी हमने नाम नहीं सुना है टेपेटम, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 12th में आएगा टेपेटम। टेपेटम जो है, हमारे जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनके जो एंथर होता है उनकी लेयर होती है। टेपेटम नरिशमेंट का काम करती है, उनकी एक लेयर होती है जो नरिश करती है उन्हें, ठीक है। ये नरिशमेंट का काम कर रही है, इसलिए इसे ज्यादा न्यूक्लियस, ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि ये अच्छे से जो नरिशमेंट है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब आता है जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन को कंटेन करता है। क्रोमेटिन यानी धागे जैसा स्ट्रक्चर। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है ना, यानी कि जब डिवीजन नहीं हुआ है अभी तक, तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है या फिर जिसे हम डीएनए बोलते हैं, वो काफी ज्यादा लूज होता है और धागे के फॉर्म में होता है। और जब हमारी डिवीजन स्टार्ट होने लगती है ना, हमारा डिवीजन के फेज में न्यूक्लियस जाने लगता है। मैं अभी तुम्हें फेजेस का नाम नहीं बता रही, कंफ्यूजन हो जाएगी इसीलिए, बट जब फेजेस आने लगते हैं तो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होने लगता है और क्रोमोसोम का शेप लेने लगता है। क्रोमोसोम का शेप तुम्हारे इस पेज पे दिखाया भी गया है, तुम देखो। इसके बीच में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो काइनेटोकोर्स हैं। तो क्रोमोसोम में बेसिकली होता क्या है कि एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि बीच में एक गोल सी आकार होती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमियर के साइड में दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर्स, जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अभी हमने स्पिंडल फाइबर भी पढ़े थे ना, जो ये हमने सेंट्रियोल्स पढ़े थे, और वो पढ़ा था अभी पीछे साइटोस्केलेटल एलिमेंट के पार्ट थे। इसकी हेल्प से काइनेटोकोर जो है वो इन क्रोमोसोम्स पे अटैच होते हैं और इन्हें खींचते हैं। वो एक टाइप के धागे हैं, स्पिंडल फाइबर भी, इन्हें खींचते हैं और इन्हें अलग कर देते हैं। इसी से ऐसे ही सेल डिवीजन होता है। ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया पड़ रहा होगा, बट हम सेल डिवीजन में काफी अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जो हमारा क्रोमेटिन है वो डीएनए कंटेन करता है, और डीएनए के अंदर कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन्स, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, आरएनए होता है उसके अंदर, और प्रोटीन होता है। एक ह्यूमन का एक सिंगल सेल में 2 मीटर तक डीएनए होता है, जो कि 46 क्रोमोसोम्स के अंदर शेयर होता है, पता है ना।